हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास ये लाइनिंग है। इसको मैंने 4 बार फोल्ड कर लिया ऐसे 4 पार्ट में, और वहाँ से मेरा बंद पार्ट है और इधर से ओपन पार्ट है। तो लाइनिंग मैंने ली है हिप के हिसाब से। हिप है मेरी 10, तो इसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन देके 12 इंच की मैंने ये लाइनिंग डबल में कटिंग कर ली है। इसके 4 फोल्ड कर रखे हैं अभी। अब प्रेस के साथ हम इसको अच्छे से जचा लेंगे। तो देखो गाइज, मेरे पास ये माप है। लंबाई है 43, ब्रेस्ट है 38, 38 का हम 4th भाग लेंगे 9.5। कमर है मेरे पास 33, 33 का भी 4th भाग लेंगे 8.25। और हिप है मेरे पास 40, 40 का हम 4th भाग लेंगे 10। उसके बाद शोल्डर है मेरे पास 17, और 17 के हिसाब से हम इस तीरे की कटिंग करेंगे। गला है हमारा बैक गला 8.5 और फ्रंट 7। बैक गला 8.5 के हिसाब से हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे। ताकि हमारे सारे निशान एक जैसे सीधे लगें। तो उसके लिए हम सबसे पहले अब ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्रेस्ट का निशान लेंगे। ब्रेस्ट हम लेंगे 7 पे। कमर लेंगे 14.5 पे। आप लोग 15 भी ले सकते हो। और हिप का लगाएंगे हम 22 पे। 21.5 भी ले सकते हो आप, 21 भी ले सकते हो, 21.5 भी और 22 भी हिप। इन निशानों को अब हम सीधा कर लेंगे। तो देखो गाइज, ये निशान मैंने सारे सीधे कर लिए तीनों। अब हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ब्रेस्ट है मेरे पास 38, 38 का हम 4th भाग लेंगे 9.5। कमर लेंगे हम 33, 33 का 4th भाग लेंगे 8.25। और हिप है हमारे पास 40, 40 का हम 4th भाग लेंगे 10। अब इनको हम सीधा कर लेंगे स्केल के साथ। तो देखो गाइज, अब तीरे की कटिंग के लिए हमारे पास शोल्डर है 17। ये पूरा पूरा माप है हमारा 17। तो 17 में से हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। जितना भी आपका तीरा उसमें से 2 माइनस करो। जैसे 17 में से मैं 2 माइनस करूँगी तो मेरा आएगा 15। और 15 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँगी। तो डिवाइड करके मेरा आएगा 7.5। तो ये 7.5 हमारा जो माप है वो गला है बैक गला 5 के लिए। अगर हमारा बैक गला हमने 5 लेना है तो हम तीरा लेंगे 7.5। ऐसे अगर डीप बैक गले डीप होते जाएंगे तो हमारा तीरा भी कम होता जाएगा। जैसे 5 के लिए हम लेंगे 7.5। 6 अगर हमारा होता बैक गला तो हम लेते 7.25। और 7 होता हमारा बैक गला तो हम वहीं 1 सूत कम कर देते 7। और हमारा बैक गला अगर होता 8 तो हम लेते 1 सूत कम करके 6.25। तो यहाँ पे हमारा बैक गला क्या है 8.5, तो इसका भी हम लेंगे 6.25। हमारा बैक गला अगर होता 9 तो हम लेते 6.5। 10 होता तो हम लेते 6.25। और उसके बाद अगर हमारा बैक गला है 11, 12 तो उस पर हम ऐसे ही उससे कम नहीं करेंगे, 6.5 ही रखेंगे। इससे हमें कम नहीं करना, इससे ज़्यादा हम 6 तक जा सकते। 11 का हम 6 लेंगे जैसे, उसके बाद हम कम करेंगे।
तो देखो ये गलों के हिसाब से तीरा हमने लेना है। जैसे शोल्डर हमारा था 17, 17 में से 2 माइनस करेंगे है 15, और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5। तो ये हमारा बैक गला 5 के लिए है 7.5। 6 के लिए हम एक सूत कम करेंगे 7.25, 7 के लिए 7, और 8 के लिए 6.25। ऐसे ही एक एक सूत हम कम करते जाएंगे। अगर हमारा बैक गला होता कम, जैसे 5 से कम हो, बोट नेक हो, कॉलर नेक हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरा पूरा लेंगे। जैसे 4 होता हमारा बैक गला तो हम लेते 7.5, कम में एक सूत ज़्यादा कर देते तो 7.25 लेते हम। 3.5 होता तो हम 8 ले लेते। ऐसे ही इससे कम अगर हमारा बोट नेक हो या कॉलर नेक हो तो उसमें हम क्या करेंगे, 17 में आधा प्लस करेंगे। तो हमारा जैसे 17.5 हो गया, और इसको हाफ डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा निकलेगा वो हमारा होगा 13। बोट नेक या कॉलर में हम शोल्डर में आधा प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा 13 निकल जाएगा। तो इसमें मेरा बैक गला 8.5, तो इसके हिसाब से मैं 13 लूँगी 6.25 पे। और यहाँ पे मैं फ्रंट का नाप लगाऊंगी 6 पे। इसमें आप 13 से आधा या 1/4 इंच कम करके फ्रंट का निशान लगा सकते हो। इसके लिए फार्मूला भी है जो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ये 13 के हिसाब से हमने ले लिया 6 फ्रंट, और बैक पे का निशान हम 1 इंच बढ़ा के 7 पे लगा लेंगे। बैक का निशान हमने 1 इंच बढ़ा लेना है, वो 7 पे लगा लेना है। अब इनको हम सीधा कर लेंगे निशान। 13 के निशान को फ्रंट और बैक के निशान से मिला देंगे। अब हम यहाँ पे आधा इंच का डाउन देंगे। ये आधा इंच का डाउन हमने ज़रूर देना है। 13 में ऐसे डाउन करके कटिंग करनी है ताकि हमारा गला पीछा ना जाए और कंधे ना गिरे। तो गला पीछे जाने का कारण और कंधे गिरने का सबसे बड़ा यही होता है कि हम यहाँ पे डाउन नहीं करते, ऐसे सीधी कटिंग कर लेते हैं। अब हम गले की कटिंग करेंगे हम 3 पे, और इसको गले के साथ ऐसे मिला देंगे। तो गाइज हम प्लेट डालेंगे। अब प्लेट मैं लूँगी 11.5 पे। और मेरे को लंबी लेनी है 6 इंच की, तो मैं 6 पे निशान लगाऊंगी। और चढ़ाई में मैं लूँगी 3.5। मीडियम साइज़ में हम 3.5 लेते हैं। है ज़्यादा हैवी साइज़ हो जाता है तो हम 4 ले लेते हैं। जैसे अगर 40 से ज़्यादा साइज़ है तो हम 4 पे लेंगे, और अगर 30 से 40 के बीच में साइज़ है तो हम 3.5 पे, अगर 30 से कम है तो हम 3 पे ले लेंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे बीच में आधा आधा इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखो इनको मिला के हम, ये हमारी फ्रंट की प्लेट डल जाएगी। तो देखो गाइज ये हमारी प्लेट डल गई है। आधा इंच हमारा, 1 इंच हमारा कम हो गया, तो हम 1 इंच यहाँ कमर में बढ़ा लेंगे, क्योंकि 1 इंच की हमारी प्लेट डल गई तो 1 इंच हमारा कम हो जाएगा। तो 1 इंच मैं बढ़ा के यहाँ पे निशान लगा लूँगी। तो देखो गाइज अगर हम प्लेट नहीं डालते तो हम कमर का निशान हमारा वहीं पे होता, कमर हम उतनी लेते। बट अगर हमने प्लेट डाल लिया तो इसमें हम 1 इंच कम हो गया, तो यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। और अब इस निशान से हम इसको मिला देंगे। जैसे ब्रेस्ट को कमर से मिला लेंगे और कमर को हिप से, ऐसे मार्जिन का निशान लगा लेंगे हम। तो ये जो पहले वाला जो हमारा निशान था उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि नया निशान हमारा ये है, नई फिटिंग हमारी ये आएगी। इसके हिसाब से हमको सिलाई करनी है। अब हम हिप के हिसाब से सूट के चाक काटेंगे। तो हमारा हिप थी 10, तो हम ऐसे ही 10 पे निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी हिप है हम चाक भी उतने ही लेते हैं। और इनको सीधा कर लेंगे। अब तो देखो गाइस ये निशान हमारे लग गए हैं पूरे फिटिंग के।
अब यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लेंगे। आप आर्म होल स्केल के साथ भी ये निशान लगा सकते हो या फिर इंची टेप के इस साथ भी ये निशान लगा सकते हो। यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे फ्रंट में भी और बैक में भी। जो ये हमारा फ्रंट और बैक होता है इसमें हम 1 इंच का यहाँ पे स्पेस रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सेंटर में 1 इंच का फ्रंट में और बैक में स्पेस होता है। 1 इंच हम बैक बढ़ा के काटते हैं फ्रंट से। देखो हमारी कम से कम 1 इंच होना चाहिए, 1 या पौना इंच ले सकते हो आप। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जब भी आप सूट की कटिंग करें तो सबसे पहले बैक पार्ट की ही कटिंग करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं तो ऐसे ही हमारा बैक भी फ्रंट में ही कट जाता है, और जबकि हम बैक पार्ट बढ़ा के काटते हैं और फ्रंट पार्ट हमारा बैक पार्ट से कम कटता है। तो अगर हम बैक पार्ट पहले काटेंगे तो फ्रंट हमारा हम सिर्फ बाद में फ्रंट भी काट सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बैक पार्ट की ही कटिंग करें। यहाँ पे हम गले के निशान पे कट लगा देंगे, ब्रेस्ट के निशान पे कट लगा लेंगे और कमर के और हिप के निशान पे ऐसे ही हम कट लगा लेंगे। ये कट आप लोगों को ज़रूर लगाने होते हैं क्योंकि स्टिचिंग में हमें आसानी हो जाती है कि यहाँ पे हमारा हिप था, यहाँ पे कमर थी और यहाँ पे ब्रेस्ट। तो आप जब भी सूट की कटिंग करें तो इन निशानों को ज़रूर कट करें। यहाँ भी हम बीच में भी कट का निशान लगा लेंगे ताकि गला बनाते टाइम हमें आसानी हो। ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा फ्रंट। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखो गाइस, अब हम बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे। बैक पार्ट की प्लेट हम लेंगे 12 पे, फ्रंट की हमने ली थी 11.5 पे। यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा के 12 पे लेंगे। वही सेम 6 इंच हम लंबी लेंगे और चौड़ाई में भी सेम ले लेंगे। सिर्फ हमने बैक में आधा इंच बढ़ा के काट लेनी है प्लेट। तो गाइस देखो, ये हमारी बैक प्लेट डल गई है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। और इन निशानों को इसके साथ मार्कर के साथ आप मार्क कर सकते हो, या फिर पेन या कैंची का दबाव बना के भी आप निशान पीछे प्रिंट कर सकते हो। इसके साथ क्या होगा कि हमारा जो निशान है वो पीछे चारों पार्टों में सेम उभर जाएंगे। हर देखो, इसके साथ हमने निशान लगा लिए, ये पीछे हमारे प्रिंट हो गए हैं। देखो, अब हमें इन निशानों को चौक के साथ पक्का कर लेंगे। चारों पार्टों में चौक के साथ ये निशान लगा लेंगे हम। आप लोग ये प्लेट का भी निशान इसके साथ लगा सकते हो। अगर इसके साथ ना लगाओ तो पेन के साथ ऐसे या कैंची के साथ ऐसे प्लेट के चारों निशानों पे दबाव बना के ये हमारा निशान है जो पीछे ऐसे ही सेम आ जाएंगे, और चौक के साथ हम इनको पक्का कर लेंगे।
ऐसी बैक प्लेट के निशानों को भी हम पीछे उभार लेंगे और इसको भी चौक के साथ अब हम पक्का कर लेंगे। तो देखो ये सारे निशान हमारे प्रिंट हो गए ऐसे। ये लाइनिंग हमारी कट हो गई है। अब पीछे से जो हमारा बंद पार्ट है इसको हम कैंची के साथ काट के खोल लेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक प्लेट बैक पार्ट की लाइनिंग कट गई है। देखो अब इसको हम फोल्ड करेंगे और ऐसे ही जिस सूट पे हमने ये लाइनिंग लगानी है अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो देखो ये मैंने सूट का गाइस फ्रंट पार्ट ले लिया है, इसको डबल में फोल्ड कर लिया है वर्क के हिसाब से और लाइनिंग को इसके ऊपर ऐसे अच्छे से जचा लिया है। अब लाइनिंग के साथ साथ हम इस सूट की कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग के साथ साथ हम इस सूट की अब कटिंग कर लेंगे सेम ऐसे ही। और जितनी आपकी लेंथ है उसके हिसाब से आप सूट की कटिंग करनी है। आपको अब लेंथ के हिसाब से सूट की कटिंग कर लेनी है। उसमें 2 या 3 इंच का मार्जिन छोड़ के। तो देखो गाइस ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया। अब हम इन पे निशान लगा लेंगे ऐसे कट के, गले पे, ब्रेस्ट पे, कमर पे और हिप पे। इससे क्या होता है हमें सिलाई करते टाइम आसानी हो जाती है। अब ऐसे ही हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे हिप के हिसाब से, जो हमारी हिप है और उसमें 2 इंच का मार्जिन देके उसको ऐसे ही सेम कट कर लेंगे। इस पे भी हम ऐसे ही कट के निशान लगा लेंगे फिटिंग पे, जहाँ जहाँ हमारी फिटिंग है। तो देखो गाइस ये हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग होगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो